Hello everyone, this is Kishan Kumar here. You all are watching our channel Educators Post. Welcome all of you my dear students in our channel Educators Post. How are you my dear students? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। वो तो विश्वास खैर ऐसा बन चुका है कि अब तो रोज़ बोल देते हैं, वो अलग बात है, बट पता है ये थम्स अप यानी कि पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया होगा और एक एक चीज़ ऐसा समझे होगे कि दूसरे को समझा रहे होगे और ये बता रहे हो कि ये देखिए ये है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ठीक से हैं ना? क्योंकि कोरोना वायरस एकदम सुरक्षित रहना है, ठीक है। हेल्थ को ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट लेक्चर में जो था उस लेक्चर में आई थिंक 2.8 उसमें 6D हो गया था और 4 क्वेश्चंस भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई रियली नो, आई थिंक कि नहीं हुआ होगा, ठीक है। दिक्कत हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा। टी रेशेस ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स को ही आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 2 ही है, आप तो जान रहे हैं। आज टाइप 7, ठीक है, और 8 दो टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, हेडिंग था वो टाइप 7 एंड टाइप 8। चलो आओ ध्यान देते हैं। सबसे इजी टाइप इस पूरे एक्सरसाइज का वन ऑफ द ईजीएस्ट टाइप। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है, बहुत ही इजी। क्यों बोल रहे हैं खुद बता दोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बोला है सवाल में इफ़ के बाद यहाँ जगह नहीं है। ध्यान से सुनिए, आप लोग का पूरा कॉपी रहता है, पूरा जगह रहता है, तभी आप लोग लिखते हैं। मैं ये क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। इफ़ साइन ऑफ a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी, क्लास 11th का फार्मूला बताया था ना, यहीं पर चलेगा लेकिन जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ साइन बी, ये इंटू है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और भी दिया हुआ है एंड कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर, कहा था ना, बताया था एक दिन क्लास में कि माइनस रहता है तो प्लस आता है। देखो कैसे, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। अब बोलेगा क्या, कॉमा देके फाइंड फर्स्ट, क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट साइन 75 डिग्री, सेकंड कॉस 15 डिग्री, ठीक है। और भी ले लें आप लोग के लिए, तीसरा ले लेते हैं साइन 105 डिग्री, फोर्थ ले लेते हैं कॉस के टर्म में क्या ले लें, बताओ, ये हो गया। क्या ले लें, ठीक है यही है। यहाँ पर ले लेते हैं, जो जानते हो वही ना ले पाएंगे हम लोग, है ना। ऐसा करते हैं कॉस 30 डिग्री ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या मान आएगा इस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन बताएंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा खुद बनाना है। देखो ध्यान दो, हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इफ के बारे में बता चुके थे ना। हमारे पास ये है कि साइन ऑफ a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, एंड ये भी हमारे पास दिया हुआ है। बोला है ये बताओ, ये बुक का क्वेश्चन है, ये मैं खुद से दिया, बुक का नहीं है, ठीक है। आओ ध्यान देते हैं कैसे बनेगा सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों एकदम सुकून से अच्छे से समझना है, ठीक, रटना नहीं है, हाँ ठीक। अच्छा मैं कहूँ कि 75 डिग्री आपने पढ़ाई करी है, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है कि हमने पढ़ाई करी है। आपने बताया है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पढ़ाया है, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर फाइनली 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में 75 डिग्री आ रहा है, इन दोनों के बीच में 15 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर 75 डिग्री चाहिए तो हमारे पास जो नोन है, नोन मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन नोन एंगल्स, नोन मतलब जाना हुआ, नोन एंगल्स में से हम क्या दो को ऐसा ले कि 75 डिग्री बन जाए। सवाल यहाँ पर ये भी कि सर दो ही क्यों, क्योंकि देखो दो एंगल्स, ठीक है। तो क्या इन दोनों को कंबाइन करें, क्या इन दोनों को करें, क्या इन दोनों को करें, क्या इन दोनों को करें, बात नहीं बना। क्या इसका इससे करें 30 45, अरे अरे एक मिनट, 30 डिग्री 45 डिग्री, अगर यहाँ 45 डिग्री रख दे और यहाँ 30 डिग्री रख दे, देखो 45 रुपया प्लस 30 रुपया या 30 रुपया प्लस 45 रुपया आएगा 75 ही, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉरी कहते हैं इसे, मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो फिलहाल यहाँ देखो, तो यहाँ 30 डिग्री रखो या 45 डिग्री, कुछ भी रखो, तो यानी इन दोनों को अगर रख दिया जाए तो अपने अपने जगह पे जहाँ पर है इसका ए जिसको भी मानेंगे वहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू नहीं दे देगा। आओ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड पर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, सुकून से एकदम आराम से समझना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो भाई हमारे पास है क्या, हमारे पास है ये साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड साइन 75 डिग्री, राइट। ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं लेट ए बराबर 45 डिग्री एंड बी बराबर 30 डिग्री। मानने में क्या जाता है, कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को नॉन डिग्री पे ही डिस्कस करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। अब इन दोनों का ही सम हमें 75 डिग्री दे रहा है तो अब इसे ही लेना पड़ेगा ना, ठीक है। इन दोनों का 90 दे रहा है, इन दोनों का 105 दे रहा है, जो कि बाद में देखो ये यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो चेक करना पड़ेगा खुद से। इन दोनों का डिफरेंस 15 दे रहा है तो देखो cos 15 डिग्री, तो वो चेक करना पड़ेगा, माइंड का कैलकुलेशन है ये। ए को चाहे तो 30 डिग्री ले सकते हो, बी को 45 डिग्री ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा लें, ऊपर वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ऐसा करते हैं, अगर ये मान लिए देन हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, साइन ए जो है ए का जहाँ जहाँ जगह वहीं पर ए 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस, बी का क्या है 30 डिग्री, तो लो 30 डिग्री। अब यहाँ पर ए एंगल है तो ए की जगह यहाँ 30 डिग्री बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा 45 डिग्री। बोलेगा हमारा जगह तुम कैसे आ सकते हो, भागो, ध्यान दो, बी की जगह कौन बैठेगा 30 डिग्री बैठा देंगे। फिर cos A तो cos 45 डिग्री इनटू साइन 30 डिग्री। अब बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ B है। अब गलती से सबका मान तुम्हें आता होगा, ज़रा सॉल्व करो कॉपी में जल्दी से, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री, बताओ √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। नीचे एलसीएम आ रहा है 2 इंटू √2, तो ऊपर देखो यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम क्या लोगे, 2√2 एलसीएम हो गया, तो ये 2√2 यानी ऊपर में बच जाएगा √3, फिर प्लस तो प्लस 2√2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 1। अब बोलोगे सर ये क्या 2√2 कर रहे हैं आप, ये एक्चुअली में √3/2 है, एक स्टेप और √3/2 प्लस और ये 1/2। जब 2√2 को इस एलसीएम तो इन दोनों का यही आएगा, देखो इरेशनल वाले में √2 है तो √2 मिल गया कॉमन, 2 है तो 2 ही रह जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करो तो 1 बार में जाएगा तो √3 ही रह जाएगा। इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि इससे नीचे वाले को, क्योंकि इसमें एलसीएम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं, इसमें एलसीएम लिया जा रहा है। अगला स्टेप ये आ रहा है, तो यहीं से ना हम लोग डिवाइड करते हैं, ये बात पता है। तो √3 + 1
अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? बोलोगे सर रूट 2 से कर देते हैं, रैशनलाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे लिखोगे? लेकिन ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान दो, ऐसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, देयरफॉर साइन 75 डिग्री बराबर √3 + 1/2√2, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आई बात समझ? cos 15 डिग्री भी यही आएगा, निकालोगे ना तो सेम आएगा। तो अब cos 15 डिग्री में बताना पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं है, देखो a को 45 डिग्री मानना पड़ेगा, b को 30 डिग्री मानना पड़ेगा, तब तो घट कर 15 डिग्री आएगा। यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि यहाँ 45-30 क्यों माने? क्योंकि 75 डिग्री चाहिए था, तो साइन यहाँ है, तो यहाँ भी साइन है, तो इस पे तो नहीं बैठा सकते। या बोलोगे सर इस पे बैठा दे, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बैठा सकते, यहाँ अलग अलग है, देखो साइन। मेन तो साइन ये है ना जहाँ पर 75 डिग्री लाया जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अच्छा मन नहीं भर रहा मेरा, एक काम करते हैं, एक और देखो थोड़ा सा दिखाएंगे, बाकी सॉल्व खुद करना है। क्यों थोड़ा सा दिखाएंगे? मेरी मर्जी, कुछ भी करें, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, बस इसलिए थोड़ा सा दिखाएंगे। वी हैव सॉल्यूशन, ये तो लिखना पड़ेगा। वी हैव, बताओ क्या है? cos ऑफ a माइनस बी, यही है, देख लो, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, कोई दिक्कत? अब यहाँ चाहिए 15 डिग्री, देख लो, देखो हम नहीं कह रहे कि 15 डिग्री चाहिए, तो सोचो यहाँ पर क्या रखें और यहाँ क्या रखें। तो यहाँ 45 डिग्री रख दिया जाए और 30 डिग्री रख दिया जाए, तो घट कर 15 डिग्री आ जाएगा। बाकी ये 45 यहाँ, ये 30 यहाँ और ये 30 यहाँ। आई बात समझ? बाकी खुद से बनाना नहीं बताएंगे हम, तो श्योर नहीं बताएंगे, ये तो बात एकदम तय है। ये सवाल बिल्कुल नहीं बताएंगे, चाहे वीडियो लेक्चर हो, आप मानो या क्लास मानो, ये नहीं बताने वाले हैं, खुद से करो। क्यों बताएंगे? इतना नहीं कर पाओगे, इतना सिंपल। ये था टाइप 7 ख़त्म। चलो देखो अब टाइप 8 नहीं बोल सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं, लेकिन वैसा पैटर्न है, अलग पैटर्न है, इसलिए उसे टाइप 8 में हम उसे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, देखो टाइप 8 अच्छा है, बहुत ज़्यादा टफ तो कुछ भी नहीं है। हमारे टीचर कहा करते हैं कि टफ का कोई डेफिनेशन नहीं होता। ठीक है, अद्वितीय सर बोलते हैं कि टफ का कोई डेफिनेशन नहीं होता। एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिला दिया जाए तो वो टफ बन जाता है। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं वो क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, सब लोग लिखिए। इफ़ A and B are acute angles, right? If A and B are acute angles such that if A and B are acute angles such that tan A बराबर 1/3 कॉमा tan B बराबर 1/2 एंड tan ऑफ A प्लस बी। ये जो tan ऑफ A प्लस बी है ना, ये फार्मूला है, पढ़ना है क्लास 11th में। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस रहता तो माइनस, अगर ऊपर प्लस तो यहाँ माइनस तो इधर प्लस। इस पे डिपेंड करता है ये, और ये डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, चलो ध्यान दो। ओके, तो क्या सिद्ध करना है? कॉमा देखिए यहाँ पर है कि सो दैट एस डॉट टी, मतलब सो दैट ए प्लस बी जो होगा वो 45 डिग्रीज के बराबर होगा। ठीक है, आओ ध्यान देते हैं, इधर ध्यान दो। ठीक है, क्या है? इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, इस तरीके से है कि वो एक्यूट एंगल tan A बराबर 1/3 है, tan B अगर देखा जाए B के एंगल से तो 1/2 है, एंड tan ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला दे दिया है। बताओ कि A प्लस बी जो यहाँ से आने वाला है वो 45 डिग्री आएगा, मतलब A प्लस बी यहाँ पर कुछ नहीं बैठेगा,
वो 45 डिग्री बैठेगा। कैसे बनाएंगे बताओ, बताइए, एनीवन, सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, आओ देखते हैं, ध्यान दो। हम लोग के पास क्या है सॉल्यूशन, देखो वी हैव tan a 1/3 एंड सॉरी कॉम आएगा, क्यों आएगा बताते हैं, tan b 1/2। अब एंड आएगा tan ऑफ a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 कंडीशन गिवन है, ठीक है, गिवन है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ tan a बराबर 1/3 एंड इसको, ये इतना लंबा है ना तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ध्यान रखना, एंड tan b बराबर 1/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। देखो चमत्कार क्या होगा यहाँ पर, इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, इसको इरेज करें, a प्लस बी को 45 डिग्री दिखाना है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। दिक्कत होगा कमेंट करोगे, ठीक है, समझ आना चाहिए, ये नहीं कि नहीं समझ आए, वो अच्छी बात नहीं होगी मेरे लिए। तो पुट करो ना फिर, तो पुट करते हैं, देयरफॉर tan ऑफ a प्लस बी, tan a 1/3, यानी इसके जगह पर क्या रखने वाले हैं 1/3, तो 1/3, फिर प्लस है तो प्लस tan b क्या है 1/2 है, आओ पुट करो 1/2, दिक्कत है क्या, 1 माइनस tan a इंटू tan b 1/3 इंटू 1/2, यही कुछ होगा। अब इसे एकदम सिमेट्रिकली एकदम जाना नीचे, सॉल्व करो, तो ऊपर को अभी नीचे देखो, बहुत बच्चे को ना ऐसे सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए उन बच्चों के लिए जिन्हें ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ही है, ये अपने अपने में भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, लेकिन सबसे पहले ये देखो बड़ा कौन है, यही है डिवीजन का। तो ऐसा है कि ऊपर में क्या सॉल्व करने के लायक है, कंडीशन है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता तो सॉल्व नहीं करते, लेकिन प्लस 1/2 आ गया है, सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक करके सॉल्व करो। तो यहाँ पर भी देखो क्या आएगा, 3 2 6, तो ऊपर 2 प्लस 3, नीचे बड़ा वाला डिवाइड। क्या ये भी कंडीशन सॉल्व करने के लायक है? बोलोगे सर बिल्कुल है, आप कीजिए, आप मेरी बात माने। 3 + 2 5/6, यहाँ पर गलती से अगर इसको देख रहे होगे तो ये सॉल्व करने के लायक और बन चुका है, इसको और करना होगा। तो 6 एलसीएम होगा तो 6 होगा -1। अब बोलोगे सर कैसे? 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 1 से 6 को डिवाइड किया जाएगा तो 6 बार में जाएगा, इसलिए 6 × 1 6 हो गया, 2 रहता तो 6 × 2 12 हो जाता। 6 से इसको कितना बार में, 1 बार में जाएगा, यानी 1 × 1 1। अब इसको सॉल्व करो, क्या फर्दर सॉल्वेबल है, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक उतार लो, पहले रोक कर उतार लीजिएगा। चलो ध्यान दो इधर, सभी के सभी इस पार्ट को देखो। तो ये क्या आएगा, ये एक्चुअली इक्वल होके चल रहा था ना, तो 5/6 और ये 6 में गया तो 5/6, तो 5/6 इंटू 6/5, 6 से 6 कट गया, आंसर क्या 1। और करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ a + b बराबर 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं ये कि सर ये तो है एक्चुअली tan 45 डिग्री, और करके बोलोगे क्यों, tan है तो tan लाना पड़ेगा, 1 tan 45 डिग्री पे देता है, तो यहाँ बताना पड़ेगा ना हमें tan 45 डिग्री 1 के बराबर, ठीक है। मेरी बात को समझो, हमें सिद्ध करना था a + b बराबर 45 डिग्री। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन इस जगह पे भी हो सकता है कि सर
ऐसा है कि आप ऐसा क्यों किए कि मतलब इसे इसमें कन्वर्ट किए, या दिमाग ऐसा क्यों नहीं पहुंच पा रहा सर कि हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे पहुंचेंगे कि अच्छा यही स्टेप अपनाना पड़ेगा लास्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें चाहिए क्या, चाहिए डिग्री में वैल्यू, और एंगल को डिग्री में अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं दिमाग ये बोलेगा कि अच्छा वेट, हम लोग सीख चुके हैं कोई सा भी अगर साइन थीटा रहता था, अगर यहाँ पर 1 है तो हमें उस एंगल अगर चाहिए ना, इसके लिए सर ने 6A 6B 6C 6D तीनों कंडीशन में, टाइप्स में, चारों कंडीशन में बता रखा है कि वहाँ पर एंगल्स कैसे फाइंड होते हैं। तो बस उसका एप्लीकेशन इस पे है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री, तो थीटा सीधा 90 डिग्री पे आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसको लाने के लिए भी इसको पहले, इसके पहले इसका वैल्यूज कुछ चाहिए होगा जो एक पर्टिकुलर एंगल पे आता है, कि 90 डिग्री पे आता है इसलिए 1 आया होगा। 1/2 रहता तो 30 डिग्री पे आता, √3/2 रहता तो 60 डिग्री पे आता, शून्य होता तो साइन 0 डिग्री पे आता। वही बात है कि tan ऑफ a + b 1 आया तो tan 45 डिग्री के पहले से कोई वैल्यू आना पड़ेगा, तब तो एंगल पे सेट कर पाएंगे। अब बताओ, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं 45 नाउ। उसके बाद तो ऑन के बाद खुद समझ गए होगे क्या करेंगे। चलो ऑन यहाँ से तो और समझ गए होगे, ऑन इक्वेटिंग व्हाट, एंगल्स वी गेट। बताओ a + b। अब बोलोगे सर ये a + b क्यों, a ही क्यों नहीं, b ही क्यों नहीं, बता रखे हैं। इसके बाद एंगल का जगह कोई छीन नहीं सकता, तो हो गया ये किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। और ये प्रूव करना था इसलिए यहाँ पर लगेगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई बात समझ। तो था ना आज का क्लास अच्छा, मज़ेदार था ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। आज का क्लास मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी था। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और इस पे सवाल जो है, इस पे सवाल जो है बनाना है हम, वही PDF आप जानते हो कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा POST पोस्ट 4997। कहाँ पर, तो टेलीग्राम ऐप पर सर्च करोगे तो मेरा गलती से वहाँ पर फिगर दिख जाएगा, ठीक है, चेहरे का। ओके, तो फिर ऐसा करते हैं कि एंड करते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सच में समझ आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिए, वो टाइम ज़रूर बता दीजिएगा कि इस जगह पर हम फंस रहे हैं, उससे क्या होगा, क्लैरिफिकेशन आएगा, ठीक है। आई थिंक कि सच में क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, यहीं समाप्त करें। और लेक्चर का जो भी PDF है आपको PDF मिलेगा कहाँ, ये भी क्लियर है, ठीक है। और एक क्लास और बचा है, उसके बाद NCERT 8.1 8.2 ख़त्म हो जाएगा। बना भी सकते हो अभी भी, बस एक क्वेश्चन नहीं बनेगा जो फिगर वाला होता है, वो बन जाएगा, ऐसा भी टफ नहीं है, बता देंगे कल के या आने वाले लेक्चर में। देखते हैं कल पॉसिबल है तो, नहीं तो आने वाले लेक्चर। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और पढ़ रहे होंगे। और प्लीज़ पढ़ाई से दूर नहीं, स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करके रखना है, देश के लिए जीना है, अपने माँ पिता के लिए जीना है, ध्यान रखना है। तो ठीक है, धन्यवाद।